इतनी आया जी। ये शांत। ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो। आवाज जा रहा है ज्योति? हाँ सर आ रहा है। चलो ठीक है, होता है बाबू। देखो आपको हमने क्या बताया था, है ना? आपको क्या बताया था बाबू? आया अंशुजीत? अंशुजीत माइक उसका कनेक्ट करेगा तो। अनुज वीडियो ऑन करो ना बाबू, नहीं ऑन करो तो वीडियो इसी कारण ऐसे हो जाता है जी। सर मेरे कारण हुआ सर। अरे बाबू तो नहीं ऑन करोगे तो होगा नहीं जी। ए अंशुजीत, शैतान माइक नहीं कनेक्ट कर, ऑन करो बाबू। अंशुजीत, शैतान के इसका। चलो अनुज बंद क्या कर लिया बाबू? देखो बाबू क्या था बाबू, है ना? कुछ नहीं था बाबू, दो गो थ्योरम सिंपल था बाबू, तीन गो थ्योरम था, उसी को क्या करना है ध्यान रखना। पहला थ्योरम आपको क्या बताए थे? किसी भी सर्किल में बाबू, है ना, ये मेरा सर्किल है, ये आर्क है, तो आर्क पे सेंटर पे एंगल बना दो, ऐसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बना दो। तो यहाँ वाला एंगल कितना होता है? दुगुना होता है यहाँ के एंगल से। यहाँ 50 डिग्री तो यहाँ 100 डिग्री, है ना? बोलो बोलो, यहाँ 100 डिग्री तो यहाँ 50 डिग्री, यहाँ सेंटर पे 100 डिग्री बनेगा तो सरकमफ्रेंस पे 50 डिग्री बनेगा, ठीक। अगला थ्योरम आपको क्या बताए थे? ये हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल का बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाओगे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसके बाद एक थ्योरम और बताए थे, क्या बताए थे सर? किसी भी बाबू सर्किल में एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे दो गो तीन गो एंगल बनाओ, सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये मेरा मान लो सर्किल है ना? हाँ सर। अब मान लो बाबू इसी सेगमेंट ए बी के द्वारा, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, ये मेरा मान लो कि कॉर्ड हो जाएगा। तो इसी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी दो गो एंगल बनाओ, इसी यहाँ भी बन रहा है सर, और यही एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इस सरकमफ्रेंस के द्वारा वो यहाँ पे एंगल बन रहा है और इस सरकमफ्रेंस के द्वारा एंगल बनता है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दो गो एंगल बनाओ, चाहे तीन गो बनाओ, चाहे चार गो बनाओ, उससे मतलब नहीं है, सारे का सारे क्या होगा? इक्वल होगा। मान लो और एंगल बना दिया सर, है ना? तो एंगल नंबर एक दो तीन, ये तीनों का तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, सेम एंगल होगा, है ना? तो यही तीनों थ्योरम से रिलेटेड आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो कैसे करोगे। इसमें भी और है, अभी और क्वेश्चन है, ये नहीं मेरे बोर्ड पे एडजस्ट हो पाया, अभी और देंगे, पहले इतना तो हम लोग सीखते हैं। देखो शांति से सुनना है, तीनों थ्योरम जो बताए हैं उसी से रिलेट करके बनाना है। शांत ऑन करो, जैन हो जाओ, लाइट ऑन करो। क्या कर रहा है बाबू? आपको क्वेश्चन दे ले, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, फिगर में जहां जहां ओ दिख रहा है वो सेंटर ऑफ सर्किल है। पहला बात, फिगर में जहां जहां ओ दिख रहा है वो सेंटर ऑफ सर्किल है, बस ठीक। तो सेंटर ऑफ सर्किल होगा तो सरकमफ्रेंस से मिला दोगे तो रेडियस हो जाएगा। हाँ सर, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो सेंटर है तो एक्स की वैल्यू निकालो। सारे में एक्स एक्स है बाबू, इस सारे में एक्स की वैल्यू निकालो। अब सुनो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करोगे, शांति से समझते चलना। ये 17 है सर, शांति से समझो। देखो सुनो, ये 30 है सर, तो इहो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अरे मेरे लाल, आर्क बीसी के द्वारा एंगल वाई यही सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, समझो। ये आर्क बीसी के द्वारा यहाँ बन गया और इसी आर्क बीसी के द्वारा यहाँ बन गया। तो एक ही आर्क के द्वारा इधरो बन रहा है और एक ही आर्क के द्वारा इहो बन रहा है। तो ये दोनों एंगल वा क्या होगा? है ना बाबू? इक्वल होगा। ये दोनों एंगल वा कितना होगा? इक्वल होगा। तो ये भी 30, ये भी 30, ठीक। नेक्स्ट, अब आपको एक्स निकालने का रहता है। अब इधर वाला भूल जाओ। क्या करेंगे सर? इधर वाला भूल जाएंगे। इधर वाला भूल जाएंगे, इधर वाला भूल जाओ। तो इधर वाला भूल जाओगे तो 30 ये 70, ये एक्स नहीं निकल जाएगा ट्रायंगल बना के? अरे मेरे लाल, पहला कंसेप्ट क्या लगा है सर? एक ही आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है इक्वल होता है ना? तो ई बी सी आर्क के द्वारा बाबू ये 30 है, तो ये आर्क के द्वारा इधर बना रहता है, ये भी 30, ये भी 30। अब ये 30 हो गया, अब इसको भूल जाओ। ये ट्रायंगल बी सी डी में ये 30 है, ये 70 है, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो कुछ करना था जी, कुछ करना है बाबू, नहीं ना कुछ करना है जी, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि इसको कैसे सोल्व करेंगे? एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए डी बराबर बाबू, है ना बाबू? एंगल ए बराबर एंगल डी बाबू।
क्यों बाबू? क्योंकि सेम सेगमेंट का लाइन क्या एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। एक ही सेगमेंट के द्वारा एंगल क्या होता है? इक्वल होता है ना? कारण अपना लिखते रहना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नाउ तो एंगल ए बराबर डी, है ना? है ना बोला, इसलिए बाबू एंगल ए की वैल्यू कितना दिले सर? एंगल ए बराबर कितना दिले? 30 दिले हैं। शांति समझते चलना, बराबर एंगल डी हो गया। तो एंगल डी की वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। आप ट्रायंगल किस में चलेंगे? बी सी डी में चलो। इन ट्रायंगल बी सी डी में चलो। दिस एंगल 30 एंगल, सारे एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। मतलब क्या सर? एंगल डी कर लो प्लस एंगल कौन सा कर देगा? सी बी डी कर दो। सी बी डी और प्लस एंगल एक्स कर दो। पूरा एक्स हो गया सी वाला, बराबर कितना सर? 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू 30 निकल गया सर। और एंगल सी बी डी की वैल्यू दिले है, सी बी डी की वैल्यू 70 दिले है। कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। प्लस एक्स बराबर 180। तो ये 100 हो जाएगा। एक्स प्लस 100 बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। ये 100 हो गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरा कितना हो गया सर? 80 डिग्री। कितना हो गया बाबू? 80 डिग्री हो गया। ये एक्स बराबर कितना आ गया? ये एक्स की जो वैल्यू हो गया 80 डिग्री हो गया। लिखो अगला क्वेश्चन कर, मेरे इरेज करते हैं, अगला बताते हैं। ए अंशुजीत, माइक नहीं कनेक्ट हो रहा था इतना देरी से जी। जल्दी लिखो बाबू। अनुज बाबू जल्दी लिखिए। अंशुजीत, शैतान अंशुजीत अबे नहीं किया फिर लोग। नेक्स्ट हो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो बाबू, कम से कम सारे को एक्सप्लेन कीजिए। हो गया? लिख ली गुनगुन? ए गुनगुन लिखी जी। हाँ सर। चलो ठीक है, लिख ली बाबू रोशनी? बोलिए। यस सर। अच्छी बात है बाबू। नेक्स्ट बाबू। और नहीं कनेक्ट हो रहा था अंशुजीत? नेक्स्ट, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा नेटवर्क। अगला समझो। आपको जो तो तीन थ्योरम बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बाबू कि इसको आप शब्दों में नहीं बोल सकते, है ना? बहुत ज्यादा सर्किल आएगा, ये थ्योरम नहीं आएगा, ऐसा हो भी नहीं करता है ना बाबू? नेक्स्ट बाबू। अगला देखो क्या करा बाबू, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ये एंगल पूछ रहा है, ये 35 डिग्री दे रहा है। शांति से समझो, देखो कैसे समझाते, पहले शांति से सुन लेना, है ना? शांति से सुनना, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुछ ही लिखोगे, कुछ है ये नहीं लिखा लेता। आए सर की सर, अभी आपको बताएं बाबू, सेमी सर्किल का एंगल कितना? 90 डिग्री, है ना? सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है सर, है ना? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। या ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो इसको क्या करो, ढक दो। तो ए बी, आपको पहले ही ऊपर बोल दिया गया, ओ मेरा सेंटर है। ओ मेरा क्या है? सेंटर। तो ओ सेंटर है, तो सेंटर से ए बी लाइन पास करा तो ए बी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। वो मेरा क्या है? सेंटर है। क्वेश्चन में कहा दिया कि वो मेरा सेंटर ऑफ सर्किल है। तो एक लाइन है बाबू जो सेंटर से पास हो रहा था, ए बी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। ये ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, सॉरी बाबू। ए बी मेरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अब कोई भी डायमीटर क्या होता है बाबू? सर्किल दो दो पार्ट में बराबर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं सर ए बी मेरा क्या है? सेमी सर्किल है। ये मेरा क्या बाबू? सेमी सर्किल है ना भोला? ये मेरा क्या है? सेमी सर्किल है। बात समझ में आता है? हाँ सर आता तो है सर। ए बी डायमीटर हुआ ना, देता जब ए बी डायमीटर होगा तो इधर वाला पोर्शन क्या बनेगा? सेमी सर्किल बनेगा। तो आपको बताया था कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? समकोण होता है। तो ई एंगल वा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आता है ना? ई एंगल वा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हाँ सर इतना तो समझ में आता है, हमको वो निकालने का था नहीं। ठीक, नेक्स्ट बाबू। वो 90 डिग्री हो गया। आगे क्या करेंगे सर? आगे क्या करेंगे? अब तो हमरा कुछ समझ ही में नहीं आता है, शांति से समझो, अब सोचो। ये 35 है, ये 90 है। अब इसके बारे में सोचो, ये कितना निकलेगा? ये कितना निकलेगा? अब शांति से सुनो, 1 मिनट और, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा।
अगर ट्राइंगल ए पी बी में चलेगा तो ई 35, ई 90, ई एंगलवा कितना हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ट्राइंगल किस में सर, ए बी पी में, चलो ट्राइंगल किस में, ए बी पी में, ई 90, इसको थोड़ा सा भूल जाओ ना भला थोड़ा देर के लिए। तो ई 90, ई 35, ई वाला नहीं निकल जाएगा। 90 35 कितना, 125, 9 3 12, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 55 हो गया। नेक्स्ट हमको ये वाला निकालना था, नहीं बाबू ये वाला नहीं निकालना था। आगे समझो, समझते चलना, इससे आसान कोई चैप्टर में है। हमको यहाँ पे पहुंचना, अब कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचना है ना, यहाँ पे पहुंचना। अब सोचो कैसे निकालोगे, सोचो जल्दी सोचो। एक्स निकालना, क्या निकालना, एक्स निकालना। देखो कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे, आसान सा, खाली थोड़ा सा सोचना बस, है ना। आए सर ई 55, तो ई कितना होगा, तो थोड़ा सा अगर सोच लेते हो बाबू, थोड़ा सा सोच लेते हैं सर, कैसे सर, शांति से समझो, शांति से समझो। हो गया बस 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 बस। अगर पीबी जो आर्क है, ये जो पीबी आर्क है, इसी आर्क के द्वारा ना एंगल वाई यहाँ पे ई बनल है, और इसी आर्क के द्वारा ना ई एंगल वाई बनल है। अगर ये सब भूल जाते भोला, थोड़ा सा देर के लिए हल्ला मत करो, शांति से पढ़ो। तो इसी पीबी आर्क के द्वारा ही ना बाबू एंगल यहाँ पे बना है, और इसी आर्क के द्वारा एंगल तो ई बनल है। तो एक ही आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं दो एंगल बनता है, आपस में क्या होता है, सेम होता है, बताए थे। इस पीबी आर्क के द्वारा यही एंगल यहाँ बन रहा, और इसी आर्क के द्वारा एंगल यहाँ बन रहा। तो ई भी इससे ई आई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ई आई दोनों बराबर होगा, मतलब ये 55 डिग्री है सर, तो इहो मेरा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको फिगर में देख के सोचना रहता है ना, सोचना रहता है। देखो शांति से सुनो, नहीं समझ में आया फिर से सुनो। हमने क्या बोला सर, हमने कुछ नहीं बोला। हमने सबसे पहले क्या बोला कि मेरा सेंटर ऑफ सर्किल है, इसको ढक दिया, तो ये मेरा, ये ए पी बी, ये भी डायमीटर है, तो हाफ डायमीटर है बाबू, तो ये सेमी सर्किल हो गया। सेमी सर्किल का कोण सेंटर पे अति सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री होता है ना, अर्धवृत्त का कोण सम कोण होता है। तो ये 90 हो गया, ये 55 है, ये 90 हो गया भोला। और ये वाला एंगल 35 दे ले था, 90 है, और ये आपको क्वेश्चन में 35 दे दिया था। तो ये 90 है, ये 35 है, और टोटल ट्रायंगल पी बी बी में कितना चलेगा, 180, तो 90 प्लस 35 है ना, 90 प्लस 35 120 है, 180 में घटा दोगे तो 55 हो जाएगा। ठीक, अब ये 55 हो गया भोला। उसके बाद आपको क्या बोले, जो पीबी आर्क है, इसी आर्क के द्वारा ना यहाँ पे एंगल बनल है, और इसी आर्क के द्वारा ना एंगल यहाँ बनल है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। एंगल ए और एंगल क्यू सेम होगा, तो ये 55 तो ये 55। तो यही चीज आपको सोचना था, ठीक है ना, है ना, ऐसी करके आपको सोचना है। नेक्स्ट बाबू, तो चूंकि क्या लिखेंगे बाबू, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब आप लोग लिख सकते हो, सॉल्यूशन 12 नंबर, है ना। ए बी इज बाबू डायमीटर, या ए बी इज बाबू क्या कर सकते हैं, सेमी सर्किल या सेमी आर्क। आर्क ए बी इज सेमी आर्क, क्या है बाबू, सेमी आर्क है, क्या है, सेमी आर्क। इसलिए बाबू एंगल ए पी बी कितना, 90 डिग्री बताए थे, है ना। हाँ सर, समझते चलना, ये 90 हो गया। नेक्स्ट बाबू, इन ट्राइंगल पी ए बी में, एंगल पी, एक के वो एंगल लेते हैं, पूरा पी ले लिख लेते हैं। एंगल बी में बाबू दो एंगल लेते हैं, इसको नाम के साथ लिखो, एंगल पी बी ए। एंगल ए में एक के होता है, एंगल ए बराबर 180 डिग्री, पी 90 डिग्री हो गया, पी भी 35 दे ले क्वेश्चन में, और प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 35 125 डिग्री, प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। कुछ नहीं रहता, सोचना खाली रहता, क्या रहता, सोचना रहता। तो एंगल ए बराबर 180 माइनस 25, 125, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा घटा के। अब एंगल ए और क्यू आपस में बराबर होगा सर, है ना। एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है। एक एक चीज को बार बार कितना लिखेंगे, बात समझो आप। इसलिए भोला बाबू एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए
क्योंकि एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस का एंगल सेम होता। एंगल क्यू बराबर एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको लाना था, एंगल क्यू की वैल्यू कितना है, 1 से, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। लिखो अभी, जिसको नहीं समझ में आ रहा आ जाएगा, खाली 3 गो थ्योरम याद रखो, ऐसा होगा नहीं बाबू कि समझ में नहीं आएगा। ये अनुज का है, वीडियो बंद है बोला। सर ऑन तो है अनुज सर। लाइट ऑन करो ना तो जी। चैताना कैमरा पे फिंगर एंगल रख देता है क्यू जी। इक्वल टू एंगल ए कैसे है सर? कौन एंगल, पी एंगल, ए इक्वल टू एंगल क्यू। हाँ सर। 2 दिन छोड़ दिया ना क्लास बाबू, इसीलिए दिक्कत होता। एक ही आर्क के द्वारा, सुनो शांति से, शैतान अभी बताया भी, स्टार्टिंग में बताया था, ये रिमूव हो गया, चल गया था पानी पीने। समझ गया सर, समझ किसी गया भी समझ गया। एक आर्क में किसी एक भी आर्क में दो एंगल इक्वल होता है। हाँ, एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे 2 एंगल बनाओ, 3 एंगल बनाओ, सारा सेम होता है। तो पी क्यू आर्क के द्वारा ये एंगल ए बन रहा है, पी क्यू आर्क पीबी आर्क के द्वारा, पीबी आर्क के द्वारा एंगल ए बन रहा है, पीबी आर्क के द्वारा एंगल क्यू बन रहा है, इसीलिए इक्वल होगा। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में, जल्दी 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 लिखो। कौन आज नहीं है बाबू, नेक्स्ट भोला। आज है आलोक नहीं है ना, आर्यन नहीं, गया है तमिलनाडु। अगला समझते हैं हम लोग। आलोक आर्यन कहाँ गए जी। तैतालीस का नाम, रोशनी, अनुज, बेटू, गौरव, श्रुति, संजना, रौनक, निकू, शांतनी, गुनगुन, ज्योति, मिष्टी, मयंक, अंशुजीत, और ये। जल्दी लिखे बाबू, आप लोग टाइम पे आओ जी, सारा बच्चा बाबू बे टाइम पे आता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। कितना सर सारा बच्चा नहीं आता। मैक्सिमम लेटे आता है जी, आप लोग कोशिश करो 10 मिनट पहले आने का, ठीक है ना। जल्दी लिखो। सर 10 मिनट दस नहीं, मिनट पहले 15 मिनट पहले आते हैं सर। 10 मिनट पहले आइए, और उसके बाद क्या कीजिए, हम तो दिन भर यहीं रहते हैं, हमारा क्या काम है बाबू। और 10 मिनट पहले आ जाओ, आराम से लिखो, गपशप करो 10 मिनट, और उसके बाद 6 बजे से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। आता नहीं है सीता। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझेगा। देखो वो क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहा है सर, एगो 25 डिग्री दले, एगो 35 डिग्री दले, ये वाला एंगलवा निकालने का रहा है ना। देखो कैसे करना, आपको बताए थे वो कंसेप्ट बाबू। किसी भी ट्रायंगल में भोला, इक्वल साइड का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ये बताया है ना, बहुत बार बताए हैं। किसी भी ट्रायंगल में बाबू अगर दोनों साइड इक्वल होता है तो उसका भी एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ सर, ये तो बताए थे, ध्यान से उतर गया था, है ना। अब देखो, ठीक, जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे क्या बोला, मान लो ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं बाबू, है ना, ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, और ई साइड बा, है ना बाबू मेरे। हाँ सर, हाँ बाबू, अगर ई साइड बा बराबर अगर कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि ई साइड क्या बराबर है। मान लो ये हो गया, और इधर से बाबू मान लो ये बी है और ये सी है। आई कह रहे हैं एबीसी एगो ट्रायंगल है बोला, इसको ओ मान लो, है ना। आ ओ बी, अगर ओ ए बराबर है, शांति से समझना, हो गया खत्म, बस 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अगर ये 25 डिग्री दिले है, मान लेते बाबू एगो ट्रायंगल है सर जिसमें ओ बी ओ ए बराबर है, तो अगर ये 25 डिग्री दिले है, तो अगर इक्वल साइड है, ई साइड का अपोजिट एंगल ई, और ई साइड का अपोजिट एंगल ई है ना। तो ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आता है, इतना समझ गया, हो गया काम खत्म। किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, बस यही बात सोचना है।
अब यहाँ पे यही चीज सोचो, आए सर, ई ओ बी और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है ना। हाँ सर, रेडियस ऑफ सर्किल है। कैसे सर, क्वेश्चन में कह दिया कि वो सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ई वाला रेडियस ऑफ सर्किल है ना सर। हाँ सर, रेडियस ऑफ सर्किल है। ओ बी रेडियस है और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। अब किसी भी सर्किल का सारा रेडियस क्या होता है, बराबर होता है, बचपने में सिखाए थे। तो ई आई दोनों बराबर होगा। तो ई एंगल वा 25 है, तो ई साइड वा बराबर होगा ना जी। हाँ सर, ई साइड वा बराबर। तो ई साइड वा का अपोजिट एंगल वा कौन, ई वाला, और ई साइड वा का अपोजिट एंगल वा ई वाला। तो ई एंगल वा बराबर होगा, मतलब ई भी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आता है। हाँ सर, समझ में तो आ जाता है। नेक्स्ट आगे सोचो, वो उस साइड से भी ऐसे ही सोचो, उस साइड से भी सोचो थोड़ा सा। कैसे सोचेंगे सर, कैसे सोचेंगे, ऐसे ही सोचेगा और कैसे सोचेगा। नेक्स्ट बोला, उस साइड से भी सोचो थोड़ा। लाइक कर रहा है क्या वीडियो, इधर से ढको, ढक दिए सर। ओ सी रेडियस है सर, और ओ ए रेडियस है, तो ई भी आर हो जाएगा ना। तो ई 35 डिग्री है, तो ई भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आता है। अरे ये दोनों सर्कल का रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है, तो साइड वो एंगल वो इक्वल होगा। तो ई साइड के अपोजिट एंगल ई वाला और ई साइड का अपोजिट एंगल ई वाला आपस में इक्वल होगा। तो ई 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा। हाँ सर, बस खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट, थोड़ा सा। तो ये टोटल एंगल, ये टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल एंगल 35 + 25 कर देंगे तो ये एंगल का टोटल नहीं निकल जाएगा, 5 × 5 = 10 और 60 हो जाएगा। हाँ सर, 60 तो हो जाएगा। तो जब ये 60 हो गया बाबू, तो आपको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे सर। कल ही वो थ्योरम बताए थे, किसी भी सर्किल में बाबू इस आर्क ए बी के द्वारा, यही ना आर्क ए बी है जी। हाँ सर, दूसरा मार्कर से कीजिए, अच्छा लगेगा, ग्रीन से कीजिए। आर्क ए बी के द्वारा भोला सेंटर पे एंगल बन रहा है। आईसी आर्क ए बी के द्वारा बाबू कहाँ बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो ई एंगल में कितना रिलेशन होगा, सेंटर वाला एंगल दुगना होता, यहाँ का एंगल से सेंटर वाला दुगना होता। तो ये 60 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ करना था, 2-3 को जो बात बचपन में सिखाए थे उसी को थोड़ा सा सोचना था। इक्वल साइड का एंगल इक्वल होता, तो ई 25 इहो 25, ये 35 इहो 35। अब 35 से 25 कितना, 60। तो जब ये 60 हो गया, तो ये सेंटर वाला एंगल दुगना हो जाएगा, है ना, एक ही आर के द्वारा, ए बी आर के द्वारा। तो 60 तो ये 120 हो जाएगा, है ना। तब इसी चीज को लिखो, बस कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है ना भोला। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू, इसमें भी और क्वेश्चन है, इतना ही पे जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। सॉल्यूशन बाबू, लेट हो गया 5 मिनट बाबू, पता नहीं कैसे नेटवर्क भाग गया। 13 क्या लिखेंगे सर, मन से समझते चलना है सिंह को। ओ ए ओ बी बराबर ओ ए, क्योंकि क्या है सर, ओ बी बराबर ओ ए है सर, बराबर क्या है, रेडियस है ना, आर है। हाँ सर, इसलिए एंगल कौन सा सर, ओ ए बी बराबर एंगल ई, ओ ए बी बराबर ओ बी ए, एंगल ओ ए बी, ओ बी ये दिले 25 डिग्री, है ना। ये निकल गया, एक ही क्वेश्चन इसको दे दो। अगेन बाबू, है ना, इसमें सर ओ ए बराबर ओ सी, है ना, ट्रायंगल भी लिखेगा, करेगा नहीं भला। ओ ए बराबर ओ सी, इसलिए एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए, एंगल ओ ए सी, ओ सी ए दिले है, ओ सी ए 35 दिले है। इक्वेशन 2 दे दो, एक दो को जोड़ दो, 1 + 2 कर देंगे। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी बराबर 25 + 35। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए ओ बी ओ ए सी कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। एंगल इसको क्या लिख सकता है, एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए सेंटर वाला एंगल बाबू
एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी ए सी हो जाएगा, सेंटर वाला एंगल दुगना होता है, इसलिए बोला एंगल बी ओ सी बराबर 2 × 60। तो कितना हो जाएगा, बी ओ सी बराबर एक्स है, बी ओ सी बराबर एक्स बराबर 120 डिग्री। एक गुनगुन समझ में आता है जी, एक गुनगुन यस सर। बोल, संजना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बोलिए थोड़ा थोड़ा। लिखो बाबू, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। संडे को किसका किसका फेयर चेक करेंगे, नहीं एग्जाम है जी, निको कहिए तो एग्जाम है, वो रूटीन शायद लगता भेज लेता जी। मयंक बाबू आपका संडे को फेयर चेक करेंगे जी, इसमें किसका कुछ बच्चा का बाबू अब संडे संडे को चेक करेंगे। सर हम एक क्वेश्चन जल्दी भेजे सर, मेरा कल एग्जाम है। कल एग्जाम है बोले, हाँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल है ना बोले। क्या बजे जाते हैं, 7 बजे के 8 बजे? 7 बजे सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, भोरे आ जाना, जल्दी लिखिए जी, अभी तो पानी पीने का भी फुर्सत नहीं रहता। जल्दी लिखो बाबू। याद कर रहा बिटू, बिटू याद करे में लगल है भला। नो सर, नहीं याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कल कौन सब्जेक्ट है बिटू? एसएसटी इंग्लिश। अच्छी बात है, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ये अनुज दूधू सिस्टम से कनेक्टेड हो बोला, अनुज बाबू, अनुज। नहीं सर। ये वो कौन है जी, उसका माइको नहीं कनेक्टेड है लगता है। जल्दी लिखिए। लिख लिए सर, दिखा दे। अच्छी बात है, चलो नहीं लिख लिए होगे। नेक्स्ट बाबू, माइक भी कनेक्टेड नहीं, खाली नौटंकी के लिए वीडियो भी बन जाए। नेक्स्ट बाबू, अगला समझो, ठीक। नेक्स्ट भोला, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 14। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू, बाद में मिटाएंगे, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 14 नंबर है, 13 के बाद 14 है। ए बी सी था और ये सेंटर है। आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहता, नहीं निकाल लेंगे सर, ये सब मुंह छुपा के बनाने वाला, कैसे सर, देखो शांति से कुछ करना है इसमें बाबू, ठीक। बिट्टू पे काल मंडरा रहा है, बहुत दिन से नहीं पढ़ाई लिखाना, क्वेश्चन बना के भेज। आए सर की सर, ये पूरा सर्किल वा कितना होगा, 180 360 डिग्री होगा, होगा ना, हाँ बाबू हो तो जाएगा सर। ये 90 है, ये 130 है, तो ये एक सर्किल में 360 डिग्री, तो 90 प्लस 130 कितना, 210 डिग्री, 222 डिग्री। 90 + 30 कितना, 222 डिग्री। अब 222 में 360 घटा दोगे तो ये वाला एंगल मेरा बच्चा सब नहीं निकाल लेगा। कौन बोला सर, ये वाला एंगल बा नहीं निकाल लेगा भोला मेरा। हाँ सर, कैसे निकाल लेंगे, 360 अब माइनस 130 + 90 कितना, 220। ठीक, तो 160 360 माइनस 220 कितना सर, 140 है ना, 140 हो जाएगा, है ना, ठीक सर। अभी 140 है बाबू, तो इसी आर्क बीसी आर्क के द्वारा, बीसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, अब बीसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। तो ये एंगल बाई एंगल में दुगना का रिलेशन होता है, नीचे वाला दुगना होता है, ऊपर वाला आधा होता है ना, ठीक। तो ये 120 है, तो ये एक्स के 140 डिग्री, तो ये 140 का हाफ यही ना एक्स होगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, 70 होगा। थ्योरम बाबू है ना, थ्योरम बताइए क्या था भोला मेरा, है ना, तो कुछ नहीं इसमें करना है ना, इसमें कुछ नहीं करना है भोला। नेक्स्ट, आगे समझो जी, ये समझ गया, देखो कुछ नहीं किया भोला। ये 130 + 90 220 डिग्री हो गया, टोटल इसको जोड़ देंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 टोटल हो गया। ये टोटल से किलो 360 होता है, तो ये नीचे वाला एंगल निकल गया 140। अभी 140 है, तो इस एंगल का हाफ यहाँ सरकमफ्रेंस पे होगा, तो 140 का आधा 70। इसमें सोचो बोला कैसे करोगे, देखो
कैसे करेंगे सर इसमें सर? देखो कैसे करोगे, शांति से समझना, शांति से समझना। ई एंगल वा 50 डिग्री है, तो ई एंगल वा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैसे सर? क्यों सर? क्योंकि बीसी आर्क बीसी के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है, और इसी बीसी के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। इस आर्क बीसी के द्वारा ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना, इसी आर्क बीसी का टर्मिनल पॉइंट बाबू, देखो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, दोनों का तो टर्मिनल पॉइंट से इधर एंगल बन रहा है, इसी आर्क बीसी के द्वारा इधर एंगल बन रहा है, तो ई 50 है, ये 50 होगा। ठीक, शांति से सुनना है, बाद में लिखना। अभी 50 है, और आपको कसम ऊपर ही क्वेश्चन में खिला दिया है कि वो मेरा सर्किल का सेंटर है, तो ई रेडियस हो जाएगा, ओडी मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, वो भी मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आता है? हमने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, शांति सुनो, अकबक आ जाएगा ऐसे ही। बीसी जो आर्क है भोला, ये आर्क जो बीसी है, बीसी आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, ई ओ डी रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ओ आर रेडियस है, तो ई साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, रेडियस सेम होता है, तो ई साइड वा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब ई साइड वा का अपोजिट एंगल हुआ ई वाला, और ई साइड वा का अपोजिट एंगल हुआ ई वाला, तो ई दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ई 50 डिग्री है, तो ईहो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ईहो कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा। यही दो बात सोचना है। अगला में सोचो, इसमें पहला ऑप्शन क्या गलती करोगे आप लोग भोला, शांति सुनो। 130 है तो 130 का आधा मार दोगे, 65 फटाक से नहीं आंसर मिलेगा, ए नंबर 65 है ना बाबू। कैसे सर? सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ना जी, इसी ये 130 है, 100 इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना। मान लो ये आर्क अगर कंसीडर करते हो, मेजर आर्क कंसीडर करते हो, तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना 30, और इसी आर्क के द्वारा ना सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, तो ये 130 तो 65, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका 65 में मिलेगा, मारो बेटे का है ना, गलती हो जाएगा। देखो मेजर आर्क के द्वारा बाबू जब भी हम लोग एंगल लेते हैं तो ये वाला एंगल लेते हैं, ध्यान देना। मेजर आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है इधर वाला नहीं लेते, रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं। कितना लेते हैं? ये रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं ना, ये एंगल लेते हैं ना। पहला ऑप्शन 65 में मिलेगा। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, ये 360, ये 130 है, तो ये वाला निकालो, 360 माइनस 130, 230 हो जाएगा, 230। 230 हो जाएगा। अब ये 230 है, तो आपको बताया था बाबू, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो इस ए बी आर के द्वारा, ए सी आर के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल में दुगना रिलेशन होता है। यहाँ पे बाबू दुगना होता है, सेंटर वाला दुगना होता है, और इस सरकमफ्रेंस वाला आधा होता है। तो 230 का आधा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 230 का आधा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, सॉरी बाबू 115 डिग्री हो जाएगा। तो यही तीनों क्वेश्चन में सिंपल से आपको एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा कागो हाथ पर चलाओ, अपने से एक्सप्लेन करना, समझा दिया, एक्सप्लेन करके भेजना, नहीं भेजोगे उठा बैठी करवाएंगे, है ना। आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, इतना ही पे जिंदगी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें और है, एक क्लास और लगेगा, उसके बाद थ्योरम और कुछ बचेगा, तो वो सब थ्योरम बता के है ना फिनिश करेंगे आपका। बाकी आप लोग का कोई भी बुक से रहेगा पूछिएगा, डाउट वगैरह है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको बनाओ बाबू, बैठ के बनाओ जी इसको, कारण बता दिए कैसे कैसे समझा दे, बना के भेजो जल्दी जी। इसका आंसर आएगा बना रही हूँ। 70 डिग्री। कारण भी लिख लेना थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बोलना, बना के भेजो सर गुनगुन। आप बोले रोशनी बना, होमवर्क नहीं भेजते हैं। सर भेजे थे कुछ नहीं भेजते हैं, सर आप बोले भेजा था होमवर्क बोला, नहीं भेजते, भेजे थे हैं। एक दिन नहीं ना भेजा था जी। भेज दिए पूरे थे सर सारा, लेकिन आप दो ही फोटो खींची। डांट लगा तब ना भेजो जी, चलो ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, आप लोग जिंदगी जी लो, जा अगला को आने दो। बाय सर। बाय बाय भोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग